अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इधर दौड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम चलियाँ सब भी जी, ओ ठीक वेखो, हैं। ओ वेखो, वेखो। ओ वेखो, ओ वेखो। तो यहाँ पर जी ये बिल्लियाँ बेचारी अपना खाना लेके ना हमें देख के भाग गई थी कि ये कहाँ से आ गए हैं। तो बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है। तो जी अब्दुल को छोड़ के आने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ये धनिए वाला पराठा। मैं नाश्ते में ना मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है और मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाती हूँ थायराइड को नॉर्मल करने के लिए। तो जी नाश्ता मेरा बन गया है, अब मैं सुकून से करूँगी, चाय पीऊँगी। तो जी नाश्ता वग़ैरह करने के बाद अब मैं यहाँ बना रही हूँ ये लौकी। इसको मैंने कहा छील-छिला के ज़रा आज पकाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड यही ले आए थे। ये भी घिये की तरह ही पकता है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है ना घिया गोल-गोल सा होता है, यहाँ पर भी मिलता है लेकिन आज यही ले आए थे। तो मैंने कहा चलें आज इसको पकाते हैं, तो काट के मैंने इसको रख दिया बॉयल होने के लिए और दूसरी तरफ मैं बॉयल कर रही हूँ दाल। इसके साथ बड़ी मज़े की लगती है ये घिया दाल, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ इसका मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटरों की पेस्ट बनाकर उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो मैं मसाला इसी तरीके से बनाती हूँ, इससे ना लहसुन, अदरक, प्याज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर मसाला देखें अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का और 2-3 सब्ज़ इलायची, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी का, 1 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून ही मैं मिर्चों का डाल दूँगी। चलें जी, मसाले जो हमारी हंडिया की शान है ना, वो तो मैंने डाल दिए हैं। इनको डालने के बाद अब मैं थोड़ा-सा पका लूँगी। मसाले को थोड़ा-सा पकाने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल के डालकर इसकी अच्छे तरीके से करूँगी भुनाई, क्योंकि जब आप मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करें ना, तो हंडिया का जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी देखें मसाले की जो है मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने घिया कह लें, लौकी कह लें, जो बॉयल करके रखी थी ना, वो मैं अब इसमें ऐड करके अब उसको अच्छी तरीके से इसके साथ मैं भून लूँगी। तो भूनने के बाद ये जो इसमें चंक से नज़र आ रहे हैं ना, मुझे तो ये नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसको ना बिल्कुल मैश कर लेना है घिये को। अगर आपको चंक इसके पसंद हैं तो आप इनको मैश ना करें, आप इनको ऐसे ही रहने दें। पर देखें जी घिये को मैंने अच्छे तरीके से स्पून के साथ हल्का-हल्का सा मैश कर लिया है। तो लाइट से इसके चंक्स रह गए हैं, तो इसको थोड़ी देर मैंने कवर करके रख दिया था। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चने की दाल, जिसको मैंने 70% बॉयल किया है। ये देखें इतनी सी बॉयल होनी चाहिए, आपने ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा गल जाए ना दाल तो फिर इसका मज़ा नहीं आता। तो अब हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके पका लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त चावलों के साथ लगती है, रोटी के साथ लगती है, सुबह के पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर कवर करके पकाने के बाद ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त ये घिया दाल पक गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, और इन दोनों को मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो घिया दाल के अंदर ऐड हो जाए। यहाँ पर जी अब मैं घिया दाल के साथ अब ये बना रही हूँ मज़ेदार सी खट्टी स्पाइसी मिर्चें, क्योंकि इनके बगैर तो ना इस तरह की चीज़ों का मज़ा ही नहीं आता। तो उसके लिए मैंने एक आलू लेकर उसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है और फिर आलू के अंदर मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ के अब ये कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला है जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, टीस्पून ही मैंने कुटी हुई सुरख मिर्चों का डालकर अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये चाट मसाला, और मैंने इसमें नमक भी थोड़ा सा ही डाला था। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़, क्योंकि ये इसके साथ ना ये चीज़ी सी बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं। और मैंने यहाँ पर ये आलू ऐड किए थे, आप इसी तरह चिकन का कीमा, बीफ का कीमा पका कर उसको भी ये मोज़रेला चीज़ के साथ मिक्स करके इन मिर्चों में भरें ना, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने हालोपिनो मिर्च लेकर उसको उसकी टोपी को मैंने उतार दिया। मैंने कहा तू अपनी टोपी ला दे थोड़ी देर वास्ते। तो उसको निकालने के बाद अब मैंने इसमें से ये सारे सीड इस तरह से निकाल दिए थे। तो आपने इस तरह से इसके सारे सीड निकाल कर इसका अंदर से बिल्कुल इसका होल सा बना लेना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हमने वो जो बैटर बनाया है आलू का और मोज़रेला चीज़ का वो इसमें फ़िल करना है। तो इस तरह से जी मैंने ये सारी मिर्चें ये देखें इनकी टोपियाँ उतार के इनको खाली कर लिया था। और ये जो सीड बचे थे इनको भी, ये मेरे पास छोटी सी कूंडी है, मैंने उसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से कूट कर
और फिर मैंने उसमें बैटर में डाल दिया था। मैंने इनको ज़ाया नहीं किया था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो इनको भी मैंने वो जो बैटर बनाया था आलू और मोज़रेला चीज़ का, उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। तो मिक्स करने के बाद तो बैटर जो है, अब जो हमने मिर्चें अंदर से बिल्कुल ख़ाली की थी, सीड वगैरह निकाल दिए थे उनके, उसमें इस बैटर को अच्छे तरीके से फिल करके, और फिर ये जो हमने इसकी टोपी ऊपर से उतारी थी, हम वो टोपी ऊपर फिर डाल देंगे। तो इसकी टोपी ऊपर रखने के बाद हम लेंगे जी टूथपिक इसके टोपी के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि जो इसकी टोपी है अब दोबारा से उतरे ना। तो इस तरह से ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से टूथपिक से कवर कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारी जो मिर्चें हैं उनमें ये बैटर फिल करके उनको इस तरह से मैं ये अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये मेरी आखिरी रह गई थी। इसकी जो टोपी थी वो सही तरह एडजस्ट ही नहीं हो रही थी, तो इसमें मैंने 3 टूथपिक लगा दी। मैं कि तू ना उतरी हुन। तो इनको लगाने के बाद अब ये मैंने बनाया है जी पतला सा मैदे का बैटर, जिसका हमने इन मिर्चों के ऊपर मास्क लगाना है। तो सबसे पहले हम इन मिर्चों को गोरा करने के लिए ये जो हमने प्लेन मैदा रखा हुआ है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा घुमा फिरा लेंगे। फिर इसकी एंटी एजिंग ख़त्म करने के लिए ना, ताकि इसकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं, इसको इस मैदे के बैटर में हम डिप करके इसकी अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तो जी मैदे में कोट करने के बाद, यानी मास्क लगाने के बाद, अब हम इन मिर्चों के ऊपर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स का। तो ब्रेड क्रम्स में डालकर आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर डालकर इसका अच्छी तरह से कोट कर लें। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो जी इस तरह एक एक करके मैंने सारी मिर्चों के ऊपर ये ब्रेड क्रम्स कोट कर लिए हैं। तो ये हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं फ्राई होने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर पहले से ही गर्म कर लिया था, और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हुआ है तो अब हम इन मिर्चों को ऑयल में डालकर 5-6 मिनट के लिए फ़्राई कर लेंगे। 5-6 मिनट में ही ये मिर्चें बहुत अच्छी फ़्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी मेरी मिर्चें सारी फ़्राई हो चुकी हैं, और इधर मेरी घिया दाल भी तैयार हो गई है। देखें क्या लुक आई है इसकी। अब हम इसके ऊपर डालते हैं ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। बहुत मज़े की घिया दाल बनती है, आप बॉयल चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी धनिया डालने के बाद अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया है, जिसमें मैंने मिर्चें भी बना ली, और ये मिर्च के अंदर देखें ये मोज़रेला और आलू का बैटर कितना ज़बरदस्त है, ये कितनी चीज़ी सी है। ये देखें इस तरह से बहुत मज़े की बनती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जी, अब मैं आपको अपनी प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी मज़े की बनी हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपनी आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।